Hello students, in today's class we are going to learn 9th standard English lesson number 1.5 that is the necklace. वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है ताकि वीडियो क्लियर दिखे. अगर आप लो रेजोल्यूशन पे देखोगे तो वीडियो क्लियर नहीं दिखेगा, ब्लर दिखेगा. ऑलरेडी डाइजेस्ट आंसर्स अपलोडेड हैं, ये मैं आपको लेवल का प्रोवाइड कर रही हूँ. नवनीत का ऑलरेडी अपलोडेड हैं. सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सबके अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी. मैथ्स की मुझे कॉमेंट आ रहे हैं, मैं मैथ्स का भी जल्दी बना दूँगी. आपका चैप्टर 5 पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में है यहाँ पे. तो यहाँ पे देखिए जो टफ वर्ड्स हैं उसके मीनिंग यहाँ पे दिए गए हैं, वो आप देख लीजिए. यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे किसने किससे कहा, हु सेड टू हुम, ये यहाँ पे आपको समझना है कि हु सेड टू हुम ऐसा है तो मतलब आपको जस्ट बताना है कि किसने किससे कहा. लुक हियर समथिंग फॉर यू, किसने कहा था? मैथिल्ड हस्बैंड सेड टू मैथिल्ड, तो उसके हस्बैंड ने उससे कहा था. वाई द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन, तो ये मैथिल्ड के हस्बैंड ने मैथिल्ड से कहा था. तो ये यहाँ पे पूरा आंसर दिया हुआ है, क्लियर है यहाँ पे. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट वॉट मैथिल्ड हैड एंड वॉट शी ड्रीम्ड अबाउट, क्या उसके पास था और किसके लिए वो सपने देखती थी, वो आपको कुछ लाइन इस पर लिखने हैं. तो देखो वो तो बहुत प्रिटी और चार्मिंग गर्ल थी, तो ये चीज़ उसके पास थी. और वो एक क्लर्क, शी केम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स, और वो एक क्लर्क के घर से आती है. ओके. शी वुड हैव लव टू बी मैरिड टू एन aristocrat but she married a minor official at the Ministry of Education. ठीक है, वो चाहती थी कि बहुत अमीर इंसान से उसकी शादी हो, लेकिन होती किससे है? एक छोटे से ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से उसकी शादी होती है. उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं टू बाय कॉस्टली ड्रेसेस, महंगे महंगे ड्रेस खरीदने के लिए. तो यहाँ पे वो ड्रेस प्लेन पहनती है, यानी सिंपल. शी लिव्ड इन अ शैबी पुअरली फर्निश्ड हाउस, जो मतलब बहुत अच्छा नहीं था, अच्छे से फर्निश्ड नहीं था. ओके, फर्नीचर वगैरह अच्छे से नहीं थे. तो वो क्या सपने देखती थी? ग्रैंड पैलेशियल मैंशन विद बिग रूम्स एंड आफ्टरनून चैट्स विद क्लोज फ्रेंड्स. तो एकदम राजाओं वाले उसके थॉट्स थे, मतलब एकदम राजाओं वाली वो लाइफ चाहती थी. और उसके पास ज़्यादा अमीर नहीं थी, तो उसके पास अच्छे अच्छे ड्रेसेस और अच्छे महंगे ज्वेलरीज नहीं थी. राइट वॉट यू थिंक अबाउट द फॉलोइंग थाट्स एंड एक्शंस ऑफ मैथिल्ड, उसके जो थाट्स थे उसके बारे में आपको अपने थाट्स बताने हैं. मैथिल्ड बहुत प्रिटी थी, बहुत ब्यूटीफुल थी, और वो चाहती थी एक अरिस्टोक्रेट से शादी करना. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है कि वो सेटिस्फाइड नहीं थी भगवान से कि जो भी उसको मिला हुआ है. शी ऑलवेज वॉन्टेड मोर, हमेशा वो ज़्यादा ही चाहती थी. अब यहाँ पे देखो वो सैड थी. मैथिल्ड वॉज सैड बिकॉज शी डिड नॉट गेट एनी लग्जरीज, उसे लग्जरीज नहीं मिल रही थी. ठीक है, एकदम शान और शौकत वाली चीज़ें नहीं. तो वो अपनी लाइफ से यहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं थी, सेटिस्फाइड नहीं थी. और वो कैसी थी? शी वॉज सेल्फिश एंड वॉन्टेड मोर एंड मोर फ्रॉम लाइफ, लाइफ से बहुत कुछ चाहती थी. मैथिल्ड फेल्ट दैट हर हाउस वॉज स्नैबी एंड पुअरली फर्निश्ड, मतलब एकदम एकदम गरीबों जैसा फर्निश्ड, अच्छे से फर्निश्ड नहीं है. तो यहाँ पे देखो दिया गया है, अनहैप्पी थी यहाँ पे उस जगह पे रह के, वो ज़्यादा से ज़्यादा अमीर बनना चाहती थी. गॉड हैड गिवन हर, जो भी भगवान ने उसे दिया उसमें वो खुश नहीं थी और ज़्यादा चाहती थी वो. सारे आंसर यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हो. एक फॉर्मल इनविटेशन आपको बनाना है, यहाँ पे देखो दिया गया है, उसका आंसर नीचे ही है. रीड द फॉलोइंग, इसे आपको पढ़ना है. नेकलेस, एन एरर, ऑल दिस थिंग्स, अनदर वुमन, वन इवनिंग. अब ये सारी चीज़ें दी गई हैं. अब आपको यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे लिखना है डिटर्मिनर्स इंक्लूड आर्टिकल्स अ एंड द, और यहाँ पे जो पॉसेसिव प्रोनाउंस है माय, आर, यो, हर एट्सेट्रा. डिमॉन्स्ट्रेटिव्स वर्ड्स लाइक दिस, दैट. क्वांटिफायर जैसे मच, मैनी एट्सेट्रा. न्यूमरल्स हैं यहाँ पे बहुत सारे. सो अपने फ्रेजेस में आप हर टाइप की डिटर्मिनर यहाँ पे यूज़ करके लिखना है. यहाँ पे आंसर दिया हुआ है.
Is anyone entitled to all luxuries of life due to reasons of birth or other innate qualities? No, we are not entitled to luxurious of life. है ना? Luxuries do not come if we are of a high rank. All of us will get the good things of life as well as the sorrow of life. जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें ज़िंदगी से मिलती हैं, दुख वाली चीज़ें भी हमें मिलती हैं. वी मस्ट नो हाउ टू फेस लाइफ एंड मेक द बेस्ट ऑफ इट. कैसे उसे फेस करना है, कैसे उसे अच्छा बनाना है, ये हमें सीखना ज़रूरी है. बर्थ के साथ भी हमें सारी क्वालिटीज़, सारी हमें लग्जरियस लाइफ सबकी ज़िंदगी में होना पॉसिबल नहीं है. वॉट डिड द एनवेलप होल्ड में एनवेलप में क्या था? तो एनवेलप में था इन्विटेशन जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड के यहाँ से आया था. ठीक है. एमएमई गॉर्जस रैम्पोन्यू रिक्वेस्टिंग द प्लेजर ऑफ एम एंड मिसेस लुइस company at the ministry on the evening of Monday, January 18th. Why was Mathilde married to a minor official? क्यों उसने शादी की ऐसी माइनर ऑफिशियल से? तो यहाँ पे देखो दिया गया उसकी फैमिली क्लर्क थी. She had no means of becoming known, understood, loved, or be wedded to an aristocrat. Hence, she let herself be married to a minor official at the Ministry of Education. Why did Mathilde dress plainly? क्यों सिंपल ड्रेस पहनती थी? क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी इससे ज़्यादा कुछ भी. What did Mathilde dreamt about? क्या वो सपने देखती थी? पता है हमको. ठीक है. परफ्यूम्ड रूम, बहुत अच्छा हो, बड़े रूम्स हों, ठीक है, एकदम अच्छे एकदम महल के जैसे घर हो, और बाद में वो आफ्टरनून में अपने क्लोज फ्रेंड से बैठ के मस्त बातें करें. फिल इन द स्पेस. यहाँ पे देखो वर्ब है. अब जैसे यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, इसे फिलअप करना है. जैसे अब यहाँ पे चार्म है तो वर्ब भी इसका चार्म ही आएगा और एडजेक्टिव आएगा चार्मिंग. जैसे इनवाइट है तो नाउन इसका आएगा इनविटेशन, एडजेक्टिव आएगा इनवाइटेड, इनवाइटिंग. अब यहाँ पे रिच दिया हुआ है तो रिच का यहाँ पे नाउन क्या आएगा, रिचनेस, और वर्ब आएगा एंड रिच. और जैसे यहाँ पे होप दिया हुआ है तो अब यहाँ पे वर्ब के पार्ट में क्या आएगा, होप ही आएगा, और एडजेक्टिव के पार्ट में आएगा होपफुल. आंसर नीचे दिया गया है सब. क्वेश्चन टैग बनाना है. देखो ये देखो, शी ड्रीम्ड ऑफ ग्रैंड पैलेशियल मैंशन. यूज़ अ क्वेश्चन टैग. अब यहाँ पे देखो ये क्या दिया हुआ है, ये सिंपल है. तो जब हम पता है क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो सिंपल को हमें नेगेटिव करना पड़ेगा. बस जो उसका वर्ब है, जैसे अभी शी ड्रीम्ड है तो ड्रीम्ड क्या है, यहाँ पे आपका पास्ट इंडिफिनिट है तो उसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो डिड यूज़ आएगा. तो डिडंट शी सब्जेक्ट लिया. अब यहाँ पे शी हैड नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन. तो अब यहाँ पे देखो इससे क्या बनाना है, इंटरोगेटिव. हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ करेंगे. हैड शी एनी मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन. शी वॉन्टेड सो मच टू चार्म. इसे क्या यूज़ करना है यहाँ पे, वेरी. तो बस यहाँ पे सो की जगह पे वेरी मच आ गया. सेम है बाकी चीज़ें. डिस्क्राइब द गर्ल एंड हर थॉट्स एंड विशेस इन योर ओन वर्ड्स. अब यहाँ पे दिया हुआ है तो इजी है, सिंपल है. रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड डू द एक्टिविटीज़. वाई डिड मैथिल्ड गो टू हर फ्रेंड्स हाउस? क्यों जाना चाहती थी उसके घर पे? क्योंकि उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं थी पहनने के लिए न्यू ड्रेस पे, तो इसीलिए मैथिल्ड चाहती थी कि वो जाए और उसकी हेल्प ले, कुछ ज्वेलरीज देख के लेके उससे उधार लेके, लेंडिंग उधार. वॉट डिड मैडम फॉरेस्ट्रियर लार्ज बॉक्स कंटेन? तो यहाँ पे देखो दिया गया है फॉरेस्ट्रियर्स लार्ज बॉक्स कंटेन ब्रेसलेट्स एंड अ पर्ल नेकलेस. वॉट वॉज मैथिल्ड्स रिएक्शन? क्या उसका रिएक्शन था व्हेन शी ओपन द ब्लैक सैटिन बॉक्स? तो उसने क्या देखा
शी वॉज अ सुपर डायमंड नेकलेस देयर, डायमंड का नेकलेस था। उसका हार्ट बीट जो था वो एकदम अनकंट्रोल्ड हो गया, ठीक है। उसके हाथ कांपने लगे और उसने नेकलेस लिया अपने हाथ में। जैसे उसने नेकलेस हाथ में लिया उसके हाथ कांपने लगे। शी फास्टन इट अराउंड हर नेक, उसने अपने नेक पे देखा, उसे चेक किया पहनने के लिए। एंड स्टूड लॉस्ट इन एक्सटेसी एज शी लुक्ड एट हर सेल्फ एंड द डायमंड नेकलेस। मैथिल वॉज सो फैसिनेटेड विद वॉट शी सॉ इन द मिरर, जो उसने मिरर में देखा बिल्कुल वैसा ही तो वो रहना चाहती थी। अब यहाँ वर्ड रजिस्टर आपको लिखना है किससे, ज्वेलरी से। तो ज्वेलरी का वर्ड रजिस्टर क्या होगा, उस रिलेटेड सारे वर्ड्स, ब्रेसलेट्स, प्रेशर्स, स्टोन्स, गोल्ड, ये सब के सब जितना यहाँ पे दिया गया है सब नेकलेस रिलेटेड यानी उससे रिलेटेड चीज़ें। फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म, यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म यहाँ पे जैसे अनकंट्रोल्ड, ये तो वर्ब हुआ, सुपर्ब, ठीक है। तो ये नाउन हुआ, फैशनेबल, ये भी नाउन हुआ, तो इसको एडवर्ब फॉर्म में करना है। फॉर्म नाउन्स, फॉर्म फ्रॉम, तो लार्ज, सी, कन्विंस, फैशनेबल, तो नाउन से फॉर्म नाउन्स, इनसे आपको नाउन बनाना है। तो लार्ज से लार्जनेस, सी का साइट, कन्विंस का कन्विक्शन, फैशनेबल का फैशन, सब नाउन बन गए। डू एज डायरेक्टेड का यहाँ पे देखो क्वेश्चन टैग यहाँ पे बताना है, इसका क्वेश्चन टैग यहाँ पे बताया हुआ है। अब ये यहाँ पे क्योंकि पास्ट इंफिनिट टेंस में है, क्योंकि सेकेंड फॉर्म में है ना, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये पास्ट इंफिनिट टेंस है। और फिर इसका जब हम, क्योंकि ये सिंपल है कहीं पे भी नेगेटिव नहीं है, तो जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो हम नेगेटिव में लेके जाते हैं। तो कुछ नहीं करना होता है, बस हमें हेल्पिंग वर्ब उठाना होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये पास्ट इंफिनिट टेंस है, क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है। ऐसे ही प्रेजेंट इंफिनिट टेंस का भी होता है, फिर वहाँ पे डू डज लग जाता है, लेकिन कभी भी प्रेजेंट इंफिनिट टेंस में कभी भी वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं दिखता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि शी फास्टन, तो अगर यहाँ पे होता है शी फास्टन्स तब होता है यहाँ पे डजंट शी, लेकिन यहाँ पे फास्टन है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डिड आएगा, ठीक है। क्वेश्चन टैग हो गया। शी सॉ सम ब्रेसलेट्स, वॉइस चेंज करना है, पैसिव वॉइस में बनाना है। तो देखो सम ब्रेसलेट, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। सम ब्रेसलेट्स वर सीन बाय हर, उसके द्वारा देखे गए। ओके, अब यहाँ पे दिया गया शी ट्राइड, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशंस, तो प्रीपोजिशंस यहाँ पे डालने हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट में आएगा ऑन, सेकेंड में आएगा इन। WH टाइप क्वेश्चन आपको इसका बनाना है, तो यहाँ पे बना दिया है। वेयर डिड द फर्स्ट मिनट राउंड, नाउन फॉर्म में बनाना है, वही सारी चीज़ें वापस से। आपको कोई भी वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन बताइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको बताइए जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस बने हुए हैं, हर एक सब्जेक्ट की डाइजेस्ट आंसर्स, एक्सप्लेनेशंस तो सारे के नहीं बने, बट अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए जो भी वीडियो का तो आप कमेंट में बता दीजिए, वो भी मिल जाएगा आपको। ओके, और राइटिंग स्किल्स तो तीनों ही लैंग्वेज के आपको मिल जाएंगे अलग अलग प्लेलिस्ट में। ग्रामर भी आपको मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए।